Simple mathematics है. If there is harmony between the planets, you rise like this. If there's disharmony between the planets, you have a bumpy ride basically. They recently got their daughter married और उन्होंने कहा कि अच्छी वाली शादी थी, सब कुछ अच्छा था, लड़का अच्छा था, लड़के के पेरेंट्स अच्छे थे, फैमिली अच्छी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो शादी सिर्फ 1 महीना चली. अगर यही शादी 6 महीने बाद होती, आज वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ अपने घर में बिल्कुल खुश होती. एक एस्ट्रोलॉजर जो है एक काउंसलर का काम करता है. उसका काम है आपका चार्ट समझकर और उस उम्मीद को ढूंढना, आपको मोटिवेट करना ताकि आपके करियर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो वार्ड ऑफ हो सके. सिंपल सी आपको रेमेडीज बताएंगे, जैसे आपने कोई मंत्र चैंटिंग करनी है या किसी नीडी की हेल्प करनी है. ये छोटी छोटी चीज़ें बता के आप छोटी आप रेमेडीज करके आप अपने करियर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी हद तक आप उनको रिजॉल्व कर सकते हो. एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो है वो आपको बताता है कि आपको कब मेहनत ज़्यादा करनी है. Hello everyone, welcome to Cosmic Conversations. I'm Vartika and today's episode is very curious. अगर आपको एस्ट्रोलॉजी एक अंधविश्वास लगता है या you're generally not a believer, then you should watch this. And if you already believe in astrology, then you're already on the right track. To drive this conversation and decode ki exactly astrology hoti kya hai, we have with us Delhi's renowned astrologer, numerologist, tarot card reader, Vastu expert, Reiki grandmaster, and truly a life designer, Rashmi Miglani. Hello, ma'am. Welcome to Cosmic Conversations. Thank you so much, Vartika. It's really nice talking to you, and above all, when our viewers are benefiting from our conversations, that's a cherry on the cake. Absolutely, ma'am. It's a pleasure to have you here. Same, yeah, thank you. The topic that we're going to talk about today is rather controversial, and there have been like very mixed opinions about astrology, right? So a lot of people think that it's a superstition. कुछ अंधविश्वास मानते हैं, कुछ actually believers होते हैं. So एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी है क्या? ऊपर आसमान में एक दुनिया है, चांद सितारों की. उनकी लव स्टोरी को पढ़ना, समझना और सामने वाले को समझाना एस्ट्रोलॉजी है. दैट्स सिंपल. ओके. बेसिकली 9 प्लैनेट्स हैं, 12 हाउसेस हैं और 12 ज़ोडिएक साइंस हैं. इनकी कहानी जिसमें प्यार भी है और तकरार भी है, दिस इज एस्ट्रोलॉजी. ओके, लव स्टोरी. वेरी सिंपल. नाइस. सो लव स्टोरी में अगर लवर है तो विलन तो होगा ही. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. सो टेल अस मोर अबाउट दिस लव स्टोरी. देखिए, जब कोई एक बच्चा पैदा होता है उस समय की जो स्काई की फोटोग्राफ है उसको हम बर्थ चार्ट बोलते हैं. ओके. उस बर्थ चार्ट में बैठे प्लैनेट्स में अगर आपस में प्यार है तो आप आगे ही आगे बढ़ते हो. ओके. और अगर उनमें आपस में टकरार है तो आप आगे तो बढ़ते हो बट विद लॉट ऑफ स्ट्रगल्स. ओके. सिंपल मैथमेटिक्स है. इफ देयर इज हार्मनी बिटवीन द प्लैनेट्स यू राइज लाइक दिस. इफ देयर इज डिसहार्मनी बिटवीन द प्लैनेट्स you have a bumpy ride basically. हमारी लाइफ में जितने भी इवेंट्स होते हैं, बी इट गुड और बैड, अच्छे या बुरे, उनका डीप कनेक्शन बेसिकली है टाइमिंग ऑफ प्लैनेट्स से. ओके. एक एग्जांपल से बात करते हैं. लास्ट ईयर एक पेरेंट्स आए मेरे पास. दे वर वेरी डिप्रेस्ड. दे रिसेंटली गॉट देयर डॉटर मैरिड और उन्होंने कहा कि अच्छी वाली शादी थी, सब कुछ अच्छा था, लड़का अच्छा था, लड़के के पेरेंट्स अच्छे थे, फैमिली अच्छी थी, बहुत कंपैटिबल थे दोनों हस्बैंड वाइफ. बट अनफॉर्चुनेटली वो शादी सिर्फ 1 महीना चली. पेरेंट्स बोले किसी की नज़र लग गई. ओके. अच्छा भाई, चलो. मैंने चार्ट खोला, मैंने कहा देखते हैं किसकी नज़र लगी है. जब चार्ट खोला उसमें देखा जो बेसिक एक लड़की की शादी के लिए हम चार्ट में देखते हैं वो बेसिकली हम देखते हैं 7th हाउस. 7th हाउस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. 7th लॉर्ड भी वेल पॉजिटिव था. जुपिटर और प्लैनेट्स भी जो थे, जुपिटर और वीनस जो थे, दोनों काफ़ी सपोर्टिव थे और किसी मैलेफिक या किसी पाप ग्रह की कोई एस्पेक्ट, कोई दृष्टि नहीं थी. अगर मैचिंग की, हॉरोस्कोप मैचिंग की बात करें तो लड़के और लड़की का भी हॉरोस्कोप बहुत अच्छे से जेल कर रहा था, बहुत अच्छा मैच कर रहा था. तो
ऑन एंड ऑन अगर देखो आप कि दोनों के हॉरोस्कोप में कोई फॉल्ट नहीं था, थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स सबके हॉरोस्कोप में होता है, बट इट वाज अ कॉम्बिनेशन व्हिच वुड सपोर्ट अ हैप्पी मैरिड लाइफ. ओके. लेकिन एक कैच था. उस वक्त शनि की दशा चल रही थी और राहु 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था. ओके. अगर यही शादी 6 महीने बाद होती, आज वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ अपने घर में बिल्कुल खुश होती. ये रिश्ता क्यों टूटा समझिए. मान लीजिए आपके पास एक बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी का एक सीड है, एक बीज है, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसे गलत समय गलत सीजन में बोया, उसको आपने सो किया उस सीड को गलत सीजन में, जब सीजन जो है आपका फेवरेट नहीं था, आपकी क्रॉप आपकी फसल अच्छी नहीं होगी. अग्री. राइट. और अगर आपने उसी अच्छे क्वालिटी के सीड को, उसी बीज को उसके फेवरेबल टाइम में बोया, उसको सो किया, आपकी बेस्ट क्वालिटी की बीज होगी. बिल्कुल ऐसे ही इस चार्ट में अच्छी मैरिज का प्रॉमिस तो था, बट टाइमिंग गलत थी. Okay. So this astrology is basically based on timing. Timing is very, very important in astrology. Okay. So मैम इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी डेस्टिनी नहीं है. No, that's the Okay. biggest misunderstanding. Okay. Astrology जो है basically 50% destiny है, जो आपके past life कर्मास का output है, और बाकी 50% है आपके संस्कार, आपका thought process, आपका बेंट ऑफ माइंड, आपके प्रेजेंट कर्मास, आपका लाइफस्टाइल, आपका ओवरऑल व्यू जैसे आप लाइफ को देखते हो. तो इन दोनों 50-50 को मिला के हमारी प्रेजेंट लाइफ की क्वालिटी डिसाइड होती है. हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है उसको ठीक करना या ख़राब करना हमारे हाथ में है, बाय सिंपली चेंजिंग आवर हैबिट्स, आवर लाइफस्टाइल. Okay. So ma'am, that's a very big power to have. So do you think astrologers can actually change your life? No, not at all. That's the real catch. Okay. They guide, they show direction. एक एस्ट्रोलॉजर आपका बर्थ चार्ट देखकर आपकी लाइफ चेंज नहीं करता, आपकी लाइफ को डिजाइन करता है. Okay. आपके प्लैनेट्स की पोजीशन को आइडेंटिफाई करके आपको सिखाता है कि आपको इस सिचुएशन में आगे कैसे चलना है, पर चलना आपको है. एक एस्ट्रोलॉजर ने अगर आपकी लाइफ चेंज कर दी, आपकी डेस्टिनी चेंज कर दी, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गॉड एंड एन एस्ट्रोलॉजर? Exactly. या Okay. So you mean कि एस्ट्रोलॉजर चलना सिखाते हैं, right? सो बेसिकली एक एस्ट्रोलॉजर आपको डिसीजंस लेने में, आपके अच्छे और बुरे टाइम को समझने में हेल्प करता है. आपके प्लैनेट्स जैसे की तरह एक एनर्जी है. मून जो है हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ को डिपेक्ट करता है, हमारा जो वीनस है कंफर्ट और लग्जरी को सिग्निफाई करता है. सैटर्न हमें डिसिप्लिन सिखाता है. सपोज मान लीजिए आपको करियर में कोई प्रॉब्लम आती है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और एस्ट्रोलॉजर को जेन्युइनली दिखा कि उसमें काफ़ी स्ट्रगल है. बिल्कुल ठीक बात है, बट लेकिन ये भी सोचिए कि स्ट्रगल तो है, मान लिया, बट ये सोचिए कि वो आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो एक उम्मीद के साथ कि मेरी लाइफ की अगर करियर में प्रॉब्लम है तो मुझे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मुझे इस एस्ट्रोलॉजर के यहाँ मिलेगा, राइट? तो अब यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर जो है एक काउंसलर का काम करता है. उसका काम है आपका चार्ट समझकर और उस उम्मीद को ढूंढना, आपको मोटिवेट करना, ताकि आपके करियर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो वार्ड ऑफ हो सके, आपको एक उम्मीद की किरण दिखे, ताकि आप अपने करियर में और ज़्यादा इनपुट दो और आप राइज कर सको. और यहीं अगर उस एस्ट्रोलॉजर ने आपसे कह दिया आपका चार्ट तो बिल्कुल बेकार है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, आपका कल्याण हो ही नहीं सकता. मतलब फर्स्टली एक तो आपका करियर में प्रॉब्लम आ रही थी, यू वर स्ट्रगलिंग विद दैट. द सेकंड प्रॉब्लम यू विल स्ट्रगल विद दिस डिप्रेशन. अगर आपको किसी ने बोल दिया आप उठ ही नहीं सकते, हाउ विल यू एक्चुअली, आप बैठ जाओगे, आप डिप्रेशन में आ जाओगे, हाउ विल यू राइज? So this is very important for an astrologer to act as a counselor, to guide you, to show you the path. But चलना आपने है.
उसने तो बता दिया आपने ये रास्ता लेना है। अब चॉइस इज योर्स कि मुझे उस एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से चल के अपने करियर में ग्रोथ चाहिए या ग्रोथ नहीं चाहिए। दैट इज योर चॉइस। राइट, सो मतलब एस्ट्रोलॉजर लाइफ में क्लैरिटी तो दे देगा लेकिन लाइफ चेंज करके नहीं देगा। एग्जैक्टली वो Okay. सिंपल सी आपको रेमेडीज बताएंगे, जैसे आपने कोई मंत्र चैंटिंग करनी है या किसी नीडी की हेल्प करनी है, ये छोटी छोटी चीज़ें बता के आप छोटी छोटी अब रेमेडीज करके आप अपने करियर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी हद तक आप उनको रिजॉल्व कर सकते हो। और एज फार एज क्लैरिटी की बात कही, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एस्ट्रोलॉजी से हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो है वो आपको बताता है कि आपको कब मेहनत ज़्यादा करनी है, कब थम जाना है और कब सिक्सर मारना है। गेटिंग इट? मेक्स सेंस। एस्ट्रोलॉजी आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड उन सबका आंसर देती है। आपको बताती है कि अगर आपको ये लाइफ में ये बुरा फेज आया तो ये क्यों आया। यू गेट ऑल द आंसर्स दैट आर रिवॉल्विंग इन योर माइंड थ्रू एस्ट्रोलॉजी। कि मेरा टाइम गलत है, कई बार लोगों के पास प्रॉब्लम्स आती है ना, दे क्वेश्चन व्हाई मी, व्हाई ओनली मी। राइट, तो इन सबके जो आंसर्स है ना एस्ट्रोलॉजी गिव्स यू। तो एक क्लैरिटी ऑफ कोर्स मिलती है जब आपको लाइफ में आंसर्स मिल गए, सोल्यूशंस मिल गए, तो ऑब्वियसली आपको एक लाइफ में क्लैरिटी मिल गई। तो एस्ट्रोलॉजी का काम पर्पस जो है बेसिकली कंफ्यूजन देना या आपको डराना नहीं है। द मेयर पर्पस इज टू गिव यू क्लैरिटी इन लाइफ so that you can take decisions with calm mind and see what is right and what is wrong, whether you should work in this direction or you should not, you should take this side or you should take that side. This is what astrology teaches. ओके, सो मैम कई बार जो ये सॉल्यूशंस होते हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स रेमेडीज के नाम से भी देते हैं कि ये कर लो तो ये हो जाएगा। सो इज इट जस्ट सुपरस्टिशन और इज इट एक्चुअली ट्रू? No. Remedies are not superstitions. Okay. They are basically energy corrections. ओके, They transform the energy from negative to positive. Yeah. जैसे आप एक बैलेंस डाइट खाते हो, वो बैलेंस डाइट क्या करती है आपकी बॉडी में? आपकी बॉडी का बैलेंस, वात पित्त कफ का बैलेंस बना के रखती है सो दैट यू आर हेल्दी इनफ। वैसे ही रेमेडीज आपके प्लैनेटरी इम्बैलेंस को बैलेंस करती हैं ताकि जितना भी इल इफेक्ट है, मैलेफिक इफेक्ट है प्लैनेट्स का, वो आपकी लाइफ में मिनिमल आएगा जरूर। किसी बच्चे का एक्सीडेंट होना लिखा है, वो एक्सीडेंट होगा जरूर इफ दैट इज इन द डेस्टिनी, बट वो डैमेज मिनिमल होगा इफ ही इज डूइंग द रेमेडीज। अब एनर्जी करेक्शंस की अगर बात करते हैं, सपोज आपका मूड ऑफ होता है किसी बात से, आपकी मम्मा आपके लिए अच्छा सा खाना बना के ले आती हैं, यू बिकम हैप्पी। क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया? योर एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये क्या है? एनर्जी करेक्शन ही तो है, राइट? So this is how we correct the energies, imbalance in energies and planets also by doing simple remedial measures. alright, so it's very powerful that how some things can be misleading and the right knowledge is required to understand astrology. Very true. हाफ नॉलेज अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, पीपल पिक अप फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, it creates fear at times. Right. Because they are not able to actually study their birth chart and connect to it. कोई अगर बोल रहा है किसी का खराब है, they would not know what is the meaning of खराब planet. कितनी इंटेंसिटी को हम खराब बोलते हैं, तो वो डर जाते हैं लोग। So half knowledge I would say it creates fear. और ऑनलाइन रेमेडीज जो इधर उधर से दो लोग देख के करते हैं, आई थिंक रादर देन हेल्पिंग दे क्रिएट मोर कन्फ्यूजन इन योर लाइफ। और अगर आप सही लर्निंग की बात करो, किसी एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपनी रेमेडीज डिज़ाइन कराते हो, तो आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती है, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाती हैं। एस्ट्रोलॉजर का काम आपको डराना नहीं है, एस्ट्रोलॉजर का काम या एस्ट्रोलॉजी का काम है आपको स्ट्रॉन्ग बनाना, आपको एक स्टेबल लाइफ देना, आपको हिम्मत देना, आपको मोटिवेट करना, सो दैट जितने भी लाइफ में आपके चैलेंजेस आए आप उनसे डरो नहीं, सामने खड़े हो के बोल्डली उनको फेस करो एंड यू emerge as a winner. So this is the sole purpose of astrology. All right, ma'am, that's a very powerful note to end on. And I think the conversations with you are always insightful, as I always say. So I think for the first episode, it was quite a solid one, I guess. And I think I believe in astrology now. I think I'm a pure believer. So thank you so much for coming, ma'am. Thank you so much, Vartika. very And I'm nice sure our conversation. viewers must have also, started to I'm believe in sure. astrology now. I'm very sure. So I think this conversation
से आपको कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा, कुछ तो दिमाग में आया होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट सुपरस्टिशन. अगर आप विश्वास करो तो इट्स अ साइंस and you just have to understand that, right? So I think with that we'll end this episode and I'll see you in the next one. Thank you so much for watching. Don't forget to comment down your questions if you have any for Rashmi ma'am, and we'll ask her, she'll answer. And yeah, don't forget to subscribe, share it with your friends, and I'll see you in the next one.